मार्केट में सबसे बड़ा डर ये रहता है कि मार्केट गिर ना जाए। और अगर आपने गिरते हुए मार्केट में अपनी पोजीशन को संभालना सीख लिया तो इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट एज सिंपल एज यू कैन। ट्रेडिंग इतनी ही सिंपल है कि जब मार्केट गिरता है, गिरते हुए मार्केट में अगर आप लॉस नहीं कर रहे हो, अपनी पोजीशंस को मैनेज कर पा रहे हो, उसको संभाल पा रहे हो, तो आप एक प्रो ट्रेडर हो। उसी चीज़ को ट्रेडिंग बोलते हैं। क्योंकि गिरता हुआ मार्केट है वो इरेशनल हो सकता है। फॉलिंग मार्केट कैन बी इरेशनल, और वहाँ पे अगर आपने पोजीशंस को मैनेज करना सीख लिया तब आप ये समझिए कि हाँ, आपने ट्रेडिंग में कुछ अचीव किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक पुट ऑप्शन को सेल कर रखा है और मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया, तो आप इसको किस तरह से मैनेज करोगे? आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपका एडजस्ट करने का क्या तरीका होगा। हाउ यू विल एडजस्ट ए लूजिंग पुट। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, और नहीं पता है तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वॉचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने एक पुट ऑप्शन को सेल कर रखा है और मार्केट गिरना शुरू कर देता है, आपको उसमें लॉस होता है, तो वो क्या 3 एडजस्टमेंट है जो आप यहां पे कर सकते हो, जो आपको इस लॉस से बचा सकते हैं। प्लस गिरते हुए मार्केट में कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो एडजस्टमेंट का मतलब यही नहीं कि डायरेक्शनल मूव को ही आप सिर्फ बचा रहे हो। एट द सेम टाइम पैसा हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, पैसा भी लिमिटेड है। तो पैसे की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसको भी किस तरह से टैकल किया जाता है, तभी ये एक अच्छा एडजस्टमेंट होगा। तो ये आप किस तरह से कर सकते हो, 3 एडजस्टमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंसाइटफुल ये वीडियो रहने वाला है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि एक सोल्ड पुट को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतने टाइम से आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसीलिए मैंने चैनल की मेंबरशिप है उसको ऑन कर दिया है। अब से आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो और चैनल के मेंबर बन सकते हो। जी हाँ, आप ऑप्शन सेलर के मेंबर बन सकते हो। नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा। ज्वाइन बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंट स्लैब्स हैं, 3 स्लैब बेसिकली आपको देखने को मिलेंगी। ट्रेडर्स एज, प्रो ट्रेडर और इलाइट ट्रेडर्स क्लब। इनमें डिफरेंट पर्क्स हैं बेसिकली आपको मिलेंगे। अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हो तो आप चैनल के एक मेंबर बन जाते हो, और बीइंग ए मेंबर आपको एक एक्सक्लूसिविटी मिलती है। वहाँ पे मेंबर्स ओनली वीडियोस है वो आपको देखने को मिलेंगे। मेंबर्स ओनली पर्क्स हैं, लाइक कम्युनिटी पोस्ट होगी या आपके नाम के सामने जो बेज है वो लगेगा, प्लस प्रियोरिटी रिप्लाई टू योर कमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये पर्क्स हैं जो आपको मिलेंगे जब आप चैनल की मेंबरशिप को ऑन करते हो। तो इसके पीछे का मेरा जो लॉजिक है वो यही है कि एक तो जैसे मेरा मार्केट का व्यू है, इस तरह की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे सिर्फ कैमरे के सामने से ही देखते हो, बिहाइंड द कैमराज के जो ग्लिम्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो एक पर्सनल टच अपना वो बढ़े। और दूसरी बात ये कि आप में से मेजॉरिटी लोग हैं जो मुझे बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं। सो बीइंग ए लॉयल सब्सक्राइबर, ये ऑप्शन पहले नहीं था, इसलिए मैं ये लेके आया क्योंकि यूट्यूब ने भी मुझे रेकमेंड किया। सो ज्वाइन बटन मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट कि जो एक लंबे टाइम से मुझे फॉलो करता है, एक जो एविड मेरा सब्सक्राइबर है, उस ही इज़ नॉट जस्ट ए सब्सक्राइबर, ही फील मोर देन ए सब्सक्राइबर। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन द चैनल जहाँ पे आप मेंबर बन सकते हो, और बीइंग ए मेंबर आपको ये सारे पर्क्स हैं ये देखने को मिलेंगे। तो नीचे ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके और आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि एक बेचे हुए पुट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे लेट से आपने एक पुट ऑप्शन सेल यहाँ पे कर रखा था। ठीक है, ये मार्केट है। जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे आपने यहाँ का एक पुट ऑप्शन है उसको आपने सेल कर दिया। मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब है यार। ठीक है, यहाँ का एक पुट ऑप्शन आपने सेल कर दिया। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर रहता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर ही चला जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, नीचे भी आता है तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो भी आपको लॉस होना तो धीरे धीरे स्टार्ट हो ही जाएगा। बट अगर इसको तोड़ के और नीचे जाता है, इन दैट केस आपका जो लॉस है वो कितना है, वो है अनडिफाइंड। कितना भी लॉस आपको हो सकता है, आपका लॉस है वो पूरा नीचे की तरफ खुला है। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे पहुँच जाता है कि मार्केट यहाँ से चल के और यहाँ तक आ गया, इससे नीचे अब जाएगा तो आपका रिस्क वो पूरा खुला हुआ है। जब मार्केट इस लेवल पे पहुँच जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट यहाँ पे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। क्या वो एडजस्टमेंट होगा, सबसे एक एडजस्टमेंट तो ये है, जो सबसे पहला एडजस्टमेंट है वो ये है कि जब मार्केट नीचे गिरता है कि मार्केट यहाँ से
और यहाँ पे पहुँच गया है जहाँ का आपने पुट सेल कर रखा था। जब मार्केट यहाँ पे पहुँच जाता है तो आप ऊपर जाइए और एक यहाँ का कॉल सेल कर दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पुट अगर आप सेल करते हो तो पुट में आपको जब मार्केट नीचे गिरता है तो लॉस होता है, तो कॉल जो आपने सेल किया है जब वो नीचे गिरेगा मार्केट तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो होता है कि आप एक कॉल को सेल कर दीजिए। बड़ा बेसिक है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो आपको ना पता हो, ठीक है। सबसे पहला है कि आप एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दीजिए। दूसरा एडजस्टमेंट आप क्या कर सकते हो? दूसरा एडजस्टमेंट ये है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से चल के और यहाँ पे पहुँचा जहाँ का आपने पुट सेल कर रखा था, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यू विल रोल ओवर इट टू द नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है। कि अगले एक्सपायरी में जब आप जाओगे, मान लीजिए यहाँ पे पुट ट्रेड कर रहा है लेट से 300 रुपीज़ का, जब मार्केट यहाँ पे पहुँच गया है, तो उस टाइम पे अगर आप अगली एक्सपायरी में जाओगे और इस लेवल का जो पुट ऑप्शन है देखोगे, जैसे मान लीजिए ये जो लेवल था ये था 24,700, ठीक है। तो अगली एक्सपायरी में आप जाइए और वहाँ पे जब आप 24,700 का पुट देखोगे तो ये 300 पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं ये 300 पे ट्रेड करेगा, ये आपको दिखेगा 500 पे ट्रेड करता हुआ। ये 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और जितने पॉइंट, जितने रुपीज़, जितना प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप ये मानिए नीचे की तरफ उतना ही क्वेश्चन आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो यू कैन, पहला तो क्या है कि आप एक कॉल सेल कीजिए, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है कि यू जस्ट रोल इट ओवर, इसको आप रोल ओवर कर दीजिए, ये मेरा दूसरा है, ठीक है। अब रोल ओवर में भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि आप सेम स्ट्राइक पे रोल ओवर कीजिए, उसको बोलते हैं रोल ओवर, ठीक है। दूसरा है कि स्ट्राइक से भी आप नीचे चले जाइए। कैसे? यहाँ पे आप देखिए 300 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है, 24,700 का जो पुट ऑप्शन है वो 300 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर आपको रोल ओवर करना है कि अगले एक्सपायरी में मैं जाता हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है, तो सेम 300 रुपये का ही पुट ऑप्शन अगर आप अगली एक्सपायरी में देखने जाओगे तो वो आपको 24,700 पे नहीं मिलेगा, वो आप नीचे आ जाइए जब आप 25,000 पे जाओगे लेट से, ठीक है। अरे सॉरी, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। जब आप 24,300 पे आप जाओगे तो वहाँ का प्रीमियम आपको मोटा मोटी 300 रुपये का मिलेगा, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्यूरेट ऐसा नहीं है कि जब आप ऑप्शन चेन में जाओगे हो सकता है वॉलेटिलिटी कम है तो 24,400 पे भी मिले, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो 24,200 पे भी मिल सकता है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि रोल ओवर अगर आप करते हो तो सेम स्ट्राइक प्राइस जो है उसी का ऑप्शन आप सेल करोगे अगले एक्सपायरी में। लेकिन अगर आप रोल ओवर के साथ रोल डाउन भी करते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सेम 300 रुपये का प्रीमियम आपको नीचे जाके मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे पहुँच चुका है, मार्केट गिर के यहाँ पे पहुँच चुका है, तो यहाँ का ऑप्शन सेल ना करके प्रीमियम आप इतना ही रखिए, लेकिन नीचे चले जाइए और 24,300 का एक पुट ऑप्शन है वो सेल कर दीजिए अगली एक्सपायरी का, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का, और वहाँ पे भी आपको प्रीमियम उसका 300 रुपये मिलेगा जो कि यहाँ पे चल रहा है। अब इससे होगा क्या? इससे आपको टाइम भी मिल गया और स्पेस भी मिल गई कि मार्केट और थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। ये हो गया मेरा दूसरा एडजस्टमेंट। तीसरा एडजस्टमेंट मेरा क्या हो सकता है? तीसरा जो एडजस्टमेंट है वो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, यहाँ से गिर के मार्केट यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। लेट्स से 24,700 का पुट जो मैंने सेल कर रखा था यहाँ पे मार्केट आ गया है। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे तीसरा एडजस्टमेंट ये है कि आप नीचे चले जाइए और इससे नीचे जाके यहाँ का एक पुट ऑप्शन है वो बाई कर लीजिए और इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक बियर पुट स्प्रेड में, ठीक है। ये एक पुट ऑप्शन है वो आपने सेल कर रखा है और नीचे की तरफ एक पुट ऑप्शन है वो आपने बाई कर लिया है, तो ये हो गया एक रिवर्स बियर पुट स्प्रेड बेसिकली, ठीक है। तो इसमें आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये मेरा तीसरा एडजस्टमेंट हो गया। अब आप बोलोगे सर इसमें कुछ नया तो नहीं बताया, ये चीज़ें तो होती हैं, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट मतलब अगर मैं ये करता हूँ अपने आप में, अगर आप देखोगे ये वाला एडजस्टमेंट आप करोगे तो ये कोई बहुत अच्छा एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आप मुझसे बोलोगे तो आई थिंक मैं ये एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं कौन सा करूँगा तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडजस्टमेंट जो मैं करना चाहूँगा, पहले वाला, ठीक है। उसके बाद रोल ओवर है, ये बिल्कुल ये लास्ट रिजोर्ट रहता है, जब सारी बात हाथ से निकल जाए तब आप इसको कीजिए, ठीक है। ये लास्ट रिजोर्ट है। तो एडजस्टमेंट फिर करना कौन सा चाहिए, विच वन इज़ द बेस्ट एडजस्टमेंट? तो यहाँ पे ये जो तीन मैंने बताएं ये उन पर्पज़ बताएं क्योंकि इनमें से दो को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। कि अगर मार्केट गिर रहा है, मैंने एक पुट ऑप्शन है उसको सेल कर रखा है,
मैंने जब मार्केट यहाँ पे था तब मैंने यहाँ का पुट ऑप्शन है वो सेल किया था, और अब मार्केट गिर के यहीं पे पहुँच गया है, तो अब मैं क्या करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 एडजस्टमेंट मैंने आपको बताएं, लेकिन उनमें से मैं कंबाइन करके और यहाँ पे करूँगा, और पहले उसका लॉजिक बता देता हूँ क्यों ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ। जब मार्केट नीचे गिरता है तो गिरता हुआ जो मार्केट होता है दैट कैन बी इरेशनल, गिरता हुआ मार्केट इरेशनल हो सकता है। इसीलिए जब मार्केट गिरता है, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन और वोलेटिलिटी इन दोनों में होता है एक इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर डायरेक्शन ऊपर है तो वोलेटिलिटी नीचे होगी, और डायरेक्शन नीचे है तो वोलेटिलिटी है वो ऊपर जाएगी। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे गिरता है, एक पुट क्यों इतना रिस्की होता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरता है तो बीइंग ए ऑप्शन सेलर, एक तो आपको डायरेक्शन की वजह से लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट नीचे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। दूसरा, जब मार्केट नीचे गिरता है तो जो वोलेटिलिटी है वो भी शूट करती है, वो ऊपर जाती है, तो वोलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, उस वजह से भी आपको लॉस होगा। तो एक तो डायरेक्शन की वजह से लॉस है, और दूसरा वोलेटिलिटी की वजह से लॉस है, दोनों ही वजह से आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट गिर रहा है तो आपका जो लॉस है वो डबल स्पीड से आता है, इसीलिए गिरते हुए मार्केट में लॉस है वो तेज़ी से आता है एक ऑप्शन सेलर को, ठीक है। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, इस वजह से आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी तेज़ी से शूटअप करेगी। वोलेटिलिटी गिरती है तो मार्जिन, मान लीजिए कोई ऑप्शन आपने सेल किया और मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 1,10,000, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, उससे क्या हुआ, वोलेटिलिटी नीचे आ गई। वोलेटिलिटी नीचे आएगी तो सेम ऑप्शन के लिए जो आपने सेल कर रखा था, जिसके लिए 1,10,000 चाहिए थे, अब उसके लिए सिर्फ 1,00,000 रुपये चाहिए। ये 10,000 रुपये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो कल इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,20,000 हो जाएगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर नीचे होती रहती है वोलेटिलिटी के साथ साथ, और जब मार्केट गिरता है तो वोलेटिलिटी ऊपर जाती है, इस वजह से मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मेरा जो एडजस्टमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन से भी मुझे एक प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, और दूसरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो बढ़ रही है वोलेटिलिटी शूट करने की वजह से, उससे भी मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बहुत ऊपर ना जाए, और मेरे ट्रेड के जो मेरे ट्रेड की बनावट है वो भी ज़्यादा चेंज ना हो, वो भी ज़्यादा, मतलब मैं किसी चीज़ पे सैक्रिफाइस ना करूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन में हमको ही करना है। तो पुट का जो बेस्ट एडजस्टमेंट है वो क्या होगा, जो मैंने 3 आपको बताए हैं ना, 3 में से पहला प्लस तीसरा, इन दोनों को आप कीजिए, इससे हम पुट को एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद भी अगर नहीं कर पाते हैं, देन आता है मेरा दूसरा कि वी विल रोल आउट और रोल ओवर, ठीक है। लेकिन इस पे हमें जाना नहीं है, ये हमारा लास्ट रिजोर्ट रहेगा। ये जो दोनों हैं इनको हम कंबाइन करेंगे। इनको कंबाइन करने से क्या इफेक्ट आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था अब, और यहाँ का मैंने पुट ऑप्शन है वो सेल किया था। अब मार्केट आ गया यहीं पे। जब मार्केट यहाँ पे पहुँच जाता है तो मैं पहला काम क्या करूँगा, मैं बाहर जाऊँगा और यहाँ का एक कॉल ऑप्शन है वो सेल कर दूँगा। इस कॉल ऑप्शन को सेल करूँगा तो कुछ प्रीमियम है जो मैं रिसीव करूँगा, जो मैं ले लूँगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, लेकिन क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो इस पुट ऑप्शन को सेल करने में जो मुझे पैसा लग रहा था, इस पुट ऑप्शन को सेल करने में लेट से मुझे 1,00,000 रुपये लगे थे, तो अब हो सकता है मार्केट तेज़ी से गिरा है तो 1,20,000 रुपये, 1,25,000 रुपये, इस तरह से मार्जिन भी ऊपर गया होगा। तो इससे भी तो मुझे टैकल करना, और ये तो अभी गया, अगर कल मार्केट और गिरा तो ये और ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ये इन द मनी जाएगा, उसके बाद तो ड्रास्टिकली बढ़ता चला जाएगा, 2,00,000 भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं और आउट द मनी जाऊँगा, नीचे की तरफ मैं जाऊँगा, और जो 10 डेल्टा होगा वहाँ का एक पुट ऑप्शन है वो मैं बाई कर लूँगा, जो मेरा तीसरा एडजस्टमेंट था कि नीचे जाके एक पुट ऑप्शन बाई करना। ज़रूरी नहीं है 10 डेल्टा ही बाई करो, आप इससे ऊपर का भी बाई कर सकते हो, ऊपर आओगे तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का कहने का मतलब एक पुट ऑप्शन, ये पुट मैंने सेल कर रखा था, ये पुट मैं बाई कर रहा हूँ। अब ये पुट जब मैं बाई कर रहा हूँ तो बाई करने के लिए कुछ पैसे हैं जो मैं दूंगा मार्केट को, ठीक है। ये मैं अपनी पॉकेट से दूंगा, जब मैं किसी भी चीज़ को बाई करते हैं तो हम पैसे देते हैं, ये मैं अपनी पॉकेट से दूंगा, ठीक है। तो इसको बाई करने के लिए जो मैं पैसे दूंगा, जैसे मैंने इसको बाई किया, सबसे पहला इफेक्ट क्या है वो आप समझिए, इस पूरे क्रोनोलॉजी को आप समझिए, ठीक है। ये जो पुट ऑप्शन को जो मैं बाई करता हूँ
तो इससे क्या होगा, ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट शूट कर रही थी ना, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है और नीचे गिरने की वजह से वॉलेटिलिटी ऊपर गई, तो प्रीमियम आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आपकी शूटअप करेगी। तो एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने इसको बाई किया, मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसने शूट करना बंद कर दिया, तो मैंने पहले तो मार्जिन को टैकल कर लिया, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज़, वो टैकल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक पुट को बाई किया और पुट बाई करने के लिए मैंने कुछ पैसे पे किए, ठीक है। अब ये जो पैसे मैंने पे किए हैं ये मैंने अपनी जेब से पे किया है, तो इसको फाइनेंस करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है। ये कॉल ऑप्शन को सेल करके मैं पहले ही कुछ पैसे ले चुका हूँ, उन्हीं पैसों को यूज़ करके मैंने पुट ऑप्शन बाई कर लिया, और इससे इफेक्ट क्या आया, एक तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट अब नहीं बढ़ेगी, और दूसरा अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोटेक्शन है, एक हैज है मेरे पास, ठीक है। इस तरह से होते हैं एडजस्टमेंट। ये बेसिकली अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हो तो वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, और ऑप्शन सेलिंग करते हो तो वॉलेटिलिटी के साथ साथ आप एडजस्टमेंट को और जोड़ दीजिए। एडजस्टमेंट इस तरह से करने चाहिए आपको, मतलब हर एक चीज़ को अलग अलग, जो भी आपका ट्रेड है कलेक्टिवली जब आप ट्रेड में रहेंगे तो दैट कुड बी कन्फ्यूजिंग, वो कन्फ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप हर एक चीज़ को अलग अलग तोड़ के रख दीजिए कि इस ट्रेड में डायरेक्शन की वजह से लॉस आ रहा है, प्लस वॉलेटिलिटी की वजह से मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, और मार्केट गिर रहा है, गिरते हुए मार्केट में पुट मैंने सेल कर रखा है, तो उसमें ये दो पॉसिबल रीज़न है जिस वजह से हो रहा है। आपने हर एक चीज़ को ब्रेक कर दिया, अब हर एक चीज़ की दवाई भी आप ढूंढ लीजिए, जैसा कि मैंने इस केस में किया कि पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है, नीचे गिर रहा है तो लॉस आ रहा है। लॉस क्यों आ रहा है, सिर्फ हमें तो स्क्रीन पे लॉस ही दिखेगा, लेकिन आपको सिर्फ उस लॉस को नहीं देखना है, आप ये देखिए उस लॉस में से कितना लॉस डायरेक्शन की वजह से है, कितना लॉस वॉलेटिलिटी की वजह से है। क्योंकि कलेक्टिवली तो आपको दिख रहा है 10,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन 10,000 में से डायरेक्शन की वजह से 70% होगा, 30% आपको वॉलेटिलिटी की वजह से भी होगा। तो उस चीज़ को आप देखिए, और फिर मुझे क्या करना है, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो एक पुट ऑप्शन बाई कर लूँगा, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है वो रुक जाएगा, प्लस नीचे की जो ब्लेडिंग है वो रुक जाएगी। अब ये पुट बाई करने के लिए जो मैंने प्रीमियम पे किया है वो कहाँ से लूँगा, ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल करके। तो इस तरह से ये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। इसी तरह से वॉलेटिलिटी की वजह से अगर मुझे ज़्यादा ही थोड़ा बहुत आता है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा उल्टा हो जाए कि वॉलेटिलिटी की वजह से आपको 70% लॉस हो रहा है और 30% सिर्फ आपको डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, तो आप कैलेंडर स्प्रेड्स को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वॉलेटिलिटी स्प्रेड्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस तरह से बेसिकली कहने का मतलब ये, इस तरह से होते हैं एडजस्टमेंट जो आपको आने चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो, ठीक है। तो चलिए, अब वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया था यार, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया कोई भी वीडियो मुझे ऐसे डाले हुए, तो इस वजह से आई थॉट कि चलिए एक अच्छा सा वीडियो मैं बना के और आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, सो दैट एक वैल्यू आप में ऐड हो। वीडियो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ना हो, वो सच में एक जेन्युइनली एक वैल्यू आपको प्रोवाइड करवाए। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। इस पर पहले भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, चैनल के मेंबर आप बनना चाहते हो, लंबे टाइम से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, सो आई जस्ट वांट कि ये ऑप्शन मैंने एज आई सेड कि इसीलिए लेके आया हूँ कि अपना जो रिलेशन है वो सिर्फ एक सब्सक्राइबर तक का ही ना रहे, कि एक क्रिएटर एक सब्सक्राइबर वो उससे ज़्यादा हो, इस वजह से मैं ऑप्शन लेके आया हूँ। तो नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, चैनल के मेंबर बन सकते हो, और उसके जो पर्क्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, और वहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे, जहाँ पे मेंबर्स ओनली वीडियो हो गए, या मार्केट का आउटलुक हो गया, मेंबर्स ओनली कम्युनिटी पोस्ट होगी, आपके चैनल आपके नाम के सामने जो मेंबरशिप बेज है, लॉयल्टी बेज है, वो आपको दिखेगा। ये सारे जो पर्क्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो चैनल के मेंबर बनना, तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।